आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म ने चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत की और कहा कि भारत ने बाहमी एतमाद, एहतराम और हसासियत की बुनियाद पर ताल्लुकात को आगे ले जाने का तहैया कर रखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क को वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ तरक्की याफ्ता भारत के मकसद के हुसूल के लिए आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में स्वदेशी को अपनाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन लोगों और तंजीमों के तई तशक्कुर का इजहार किया है जिन्होंने मानसून के कहर के दौरान इमदादी कोशिशों में इंसानियत को मुकद्दम रखा। जनाब मोदी ने कहा कि जिन कुंभों ने अपने अजीज़ व अकारिब को खोया है, उनका दर्द हमारा दर्द है। मौसमियात महकमे ने आज शुमाली भारत के बेशतर हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी दिल्ली में दरियाए जमुना में पानी की सतह खतरे के निशान से तजावुज़ कर गई है। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में आज सहपहर भारत का मुकाबला जापान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत की। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और चीन के 280 करोड़ अवाम के मफादात दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक से मुंसलिक हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूरी बनी नौ इंसान की बहबूद की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने बाहमी एतमाद, एहतराम और हसासियत की बुनियाद पर ताल्लुकात को आगे ले जाने का तहैया कर रखा है। जनाब मोदी ने कहा कि सरहदी बंदोबस्त के ताल्लुक से दोनों मुल्कों के खुसूसी नुमाइंदों के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल हो गई है और दोनों मुल्कों के दरमियान हवाई जहाज़ों की सीधे परवाज़ें भी फिर शुरू की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क को वोकल फॉर लोकल के मंत्र, आत्मनिर्भर भारत की राह और तरक्की याफ्ता भारत के मकसद के साथ आगे बढ़ना होगा। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि त्योहारों के दिनों में लोगों को स्वदेशी के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा और मुल्क का इत्तेहाद मुल्क की तरक्की के लिए निहायत अहमियत का हामिल है और इसमें खेलों का भी अहम रोल है। जनाब मोदी ने कहा कि जो खेलता है वो खिलता है। उन्होंने श्रीनगर की डल झील में हाल ही में मुनक़िदा पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जिक्र किया, जहां मुल्क भर के तकरीबन 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। इस नशरिए के दौरान वज़ीर आज़म ने दो खिलाड़ियों उड़ीसा की रश्मिता साहू और श्रीनगर के मोहसिन अली से गुफ्तगू की, जिन्होंने इस फेस्टिवल में सोने के तमगे जीते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा ज़िले के एक स्टेडियम में दिन रात के अव्वलीन क्रिकेट मैच के दौरान रिकॉर्ड तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग के तहत खेला गया। जनाब मोदी ने कहा कि हज़ारों पुरजोश अफराद, खासतौर पर नौजवानों ने रात के वक्त पुलवामा में क्रिकेट का लुत्फ उठाया और ये मंजर वाकई काबिले दीद था। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से बड़ी तबाही हुई है और इन वाक़यात से मुल्क के हर शहरी को दुख हुआ है और जिन कुंभों ने अपने अजीज़ व अकारिब को खोया है, उनका दर्द हमारा दर्द है। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे।
जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, ड्रोन सर्विलेंस, ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। स्थानीय लोग, प्रशासन, सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जनाब मोदी ने हर उस शहरी के तय तशक्कुर का इजहार किया जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में इंसानियत को मुकद्दम रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु का भी जिक्र किया, जिसमें उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी के मुख्तलिफ इम्तिहानात के सभी मरहले पास कर लिए थे, लेकिन हतमी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। लेक्स फ्रीडमैन के साथ अपने पॉडकास्ट का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डाइटमार बेयर्सडॉर्फर ने इस पॉडकास्ट को सुना और वो मध्य प्रदेश के शहडोल के नौजवान फुटबॉल खिलाड़ियों की जिंदगी के सफर से मुतासिर हुए और तहरीक हासिल की। जनाब मोदी ने फुटबॉल शायकीन पर जोर दिया कि वो उन्हें जब भी वक्त मिले वो शहडोल जरूर जाएं और वहां होने वाले स्पोर्टिंग इनकलाब को करीब से देखें। जनाब मोदी ने कहा कि शमसी तवानाई से किसानों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ रही है। उन्होंने इस सिलसिले में बिहार में मुजफ्फरपुर की देवकी का तस्करा किया, जिन्होंने एक शमसी पंप से अपने गांव की तकदीर ही बदल डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रामायण और भारतीय सकाफत के तई प्यार मोहब्बत दुनिया के हर गोशे में पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक का जिक्र किया, जहां एक मुनफरिद नुमाइश मुनक़िद की गई। जनाब मोदी ने बताया कि रामायण के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रूस के बच्चों की जानिब से बनाई गई मुख्तलिफ पेंटिंग्स वहां रखी गई थीं और एक मुकाबले का भी एहतमाम किया गया। 1947 में हैदराबाद के वाक़यात के बारे में मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगले महीने मुल्क हैदराबाद लिबरेशन डे मनाएगा और उन सभी दिलेर सोरमाओं की हिम्मत को याद करेगा जिन्होंने ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लिया था। निजाम और रजाकारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। आखिरकार सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने सरकार को ऑपरेशन पोलो शुरू करने के लिए तैयार किया। रिकॉर्ड समय में हमारी सेनाओं ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरक़ी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर रुक रुक कर बारिश होने से 3 कौमी शाहराहें और 819 राबता सड़कें फिलहाल बंद हैं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह जमुना के पानी की सतह खतरे के निशान को पार कर गई। दरिया में पानी 205.33 मीटर से ऊपर बह रहा है और लगातार शदीद बारिश की वजह से पानी की सतह में मजीद इजाफा हो रहा है। दिल्ली में गुज़िश्ता चंद दिन से रोजाना बारिश हो रही है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान बारिश से वाबस्ता वाक़यात और सैलाब की वजह से होने वाली हलाकतों की तादाद 835 से तजावुज़ कर गई है। बिहार के राजगीर में आज सहपहर मर्दों के एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की क़यादत में भारत का मुकाबला जापान से होगा। ये मैच सहपहर 3 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पूल ए में हैं और दोनों ही टीमों ने अपने अपने इब्तदाई मैचों में जीत के साथ शुरुआत की है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ 2 तरफ़ा बातचीत की और कहा कि भारत ने बाहमी एतमाद, एहतराम और हसासियत की बुनियाद पर ताल्लुकात को आगे ले जाने का तहैया कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क को वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ तरक्की याफ्ता भारत के मकसद के हुसूल के लिए आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने उन लोगों और तंजीमों के तय तशक्कुर का इजहार किया है जिन्होंने मानसून के कहर के दौरान इमदादी कोशिशों में इंसानियत को मुकद्दम रखा। मौसमियात महकमे ने आज शुमाली भारत के बेशतर हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में आज सहपहर भारत का मुकाबला जापान से होने वाला है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।